चाय दिए जल्दी से मुझे। बेटा, नमक की टेंशन अच्छी नहीं होती, तुम आराम से नाश्ता करो ना। हमें टेंशन तो जिंदगी का हिस्सा बन के रह गई है। खुदा करे आज कुछ फाइनल हो जाए, मैं तो तंग हो गया। आखिर आपका इतना महंगा वकील, आखिर किस मर्ज की दवा है? शगुफ्ता बेगम, मैं आपको कैसे समझाऊं कि उसके बस की बात नहीं है। शगुफ्ता बेटी, अब हालात वैसे नहीं रहे, लोग ईमानदारी से काम ही नहीं करते। कमाल है, 1000 रुपए फीस। बेगम साहबा, सारे कागजात तैयार हैं, रिटर्न भी जा चुकी है। तो समझते हैं। डोंट वरी पापा, आपके लिए कौन सी नई बात है। आप तो वैसे भी मैन ऑफ क्राइसिस हैं। क्यों दादी माँ? बात तो तुमने ठीक कही। नहीं, अभी अब तो ये लगता है जैसे सारी जिंदगी में चल। पापा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं। यू आर ग्रेट। ओके एवरीबॉडी, मैं अपनी तशरीफ इंटरव्यू के लिए ले जा रहा हूँ। हमें इस लिए रोना चाहिए। अरे मामा, आपका बेटा जिस हुलिये में जाएगा इंशाल्लाह कामयाब लौटेगा। मेरिट भी किसी चिड़िया का नाम है कि नहीं? मेरिट और यहाँ और प्लीज आंटी नायला की मिसाल मत दीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? क्या गलत कहती है वो? क्या रखा है यहाँ? अम्मी मुझे देर हो रही, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। और रही ना बेटा, आप कैसे हो? ठीक हो? ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके एवरीबॉडी, मैं भी चलता हूँ इससे पहले कि अच्छा बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू वेरी मच। आप कुछ नहीं कहेंगी? शुक्रिया बहन जी। और अगर नायला आंटी का फोन आए ना तो मेरा सलाम कहिएगा। अरे बहुत अच्छी कजन है वो मेरी, कौन किसी की फिक्र करता है यहाँ? वहाँ लंदन बैठ के हमारी फिक्र कर रही है वो। एक्सक्यूज मी, मेरा सलाम इंग्लिश में कहिएगा। इंग्लैंड में रहती हैं नायला आंटी। ठहर तो सही, तुझे तो मैं पूछूं। कहाँ जा रही हो तुम? नाश्ता तो करो ना। मामा मैं जरा अंदर। करीना बेटी, नाश्ता तो ढंग से करो। नहीं दादी माँ, भूख नहीं है। पता नहीं क्या हो गया इसे। आप ज्यादती कर रहे हैं माजिद साहब। मैं ज्यादती कर रहा हूँ? क्या समझते हो तुम? पागल हूँ क्या मैं? सर आप खामखा परेशान हो रहे हैं और मुझे भी परेशान कर रहे हैं। सीधा सा सवाल मैंने किया है, आपने जिस 35 लाख का प्लॉट खरीदा है उसे वाइट करने के लिए रकम कहाँ से है? क्या मतलब है तुम लोगों का? क्या चाहते हो तुम लोग? चोर समझते हो क्या मुझे? प्लीज आप अपना ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं। वो फाइल मुझे दिखा दें ताकि मैं चेक करूँ। फाइल दिखा दो तुम्हें? हाँ, फाइल दिखा दो। ये लो फाइल, ये फाइल। मेरा ख्याल है आपका ज़हनी तवाज़ुन वाकई बिगड़ चुका है। अब आपसे दफ्तर में बात हो। अरे कर ले जो कर सकते हैं आप। निकले ऐसे खड़ा। I'll see you। क्या सी यू? अंग्रेजी बोलते हो? चोर समझा हो मुझे तुम लोगों ने? बेईमान समझा हुआ है। तो बस दफा हो जाओ। खबरदार किसी को डरा नहीं दिया। जीना मुश्किल कर दिया लोगों ने यहाँ मेरा। Oh my God। कसम खुदा का, सारी जिंदगी ब्लैक को व्हाइट करने में और व्हाइट को ब्लैक करने में घुस गई। ये पैसा कहां से आया, वो पैसा कहां से आया, जलील करके रख दिया इन लोगों ने। देख लीजिएगा, एक दिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो तुम्हारी तान तो ले दे के हमेशा इसी बातों पर टूटती है। तो और क्या कहूँ? क्या गलत कह रही हूँ मैं? शगुफ्ता बेगम, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। कैसे सबमिट कर लेंगे इतना बड़ा बिजनेस मामला? नायला है ना, कजन है मेरी और फिर हमदर्द है। उसे क्या लेना देना, हमारी भलाई के लिए तो कह रही है वो। बातें करना बहुत आसान होता है शगुफ्ता बेगम। माजिद साहब, मैं तो कहती हूँ वक्त से फायदा उठा ले और फिर बंटी का रिश्ता भी आसिफ के साथ तय हो जाएगा। और बस शुरू कर दिया आपने मनसूबा। अरे कितनी मर्तबा कहा है कि ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। अरीना का हाल तुम्हारे सामने है और ये मुसीबत का भी। एनीवे वो आसिफ का है सुबह किसी ने जरूर जिक्र किया। साजिश है आसिफ, ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं ये लोग।
थर्ड वर्ल्ड को बेबस करने के लिए। सर अगर ये साजिश है तो हम लोग कुछ करते क्यों नहीं? हम क्यों उनके हाथों में पपेट बने हुए? फियर, खौफ, खौफ ने हमें बेबस कर दिया है। हमारे दिमाग हमारे सरों में हैं, लेकिन कंट्रोल कहीं और से होते हैं। सर हम खामखा इस अमल को जस्टिफाई करते हैं। क्या जवाब बनता है मुझे निग्लेक्ट करने का? मैं स्कॉलरशिप क्वालिफाई करता हूं एंड यू नो इट वेरी वेल सर। आई नो यू आर द मोस्ट डिजर्विंग। सर मैं बहुत कमजोर लड़का हूं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। आई एम टोटली ब्रोकन। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। इस मुल्क के मेमार अगर मायूस होने लगे तो आसिफ तुम ज़हीन हो, हार्ड वर्किंग हो, जहां जाओगे अपना मुकाम बना लोगे। लेकिन ये सोचो इस मुल्क का ब्रेन यूं ड्रेन होता रहा तो क्या बनेगा हमारा? आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन इन सब बातों का जिम्मेदार कौन? हम खुद, हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी, और कौन? ओ कम ऑन, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। आओ किताबें उठाओ, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। चीयर अप मैन। लेकिन सर एक शर्त पे। क्या? चाय का बिल मैं दूंगा। ओ कम ऑन। शगुफ्ता तुम समझाओ उसे, तुम माँ हो उसकी। ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? आपके ख्याल में क्या मैंने ऐसा नहीं किया होगा? माजिद साहब मैंने तो तब भी कुछ नहीं किया जब अलीना की शादी दिल से तय हुई थी, सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए। सरकारी इत्तला आ गई है, तस्दीक भी हो गई है, लेकिन ये लड़की अब तक उसे जिंदा समझने पे मजिद है। मेरी समझ में तो आज तक ये बात नहीं आई कि आखिर अदील बाहर गया क्यों था। भाई अल्लाह का दिया सब कुछ तो था यहाँ पर। हालात शगुफ्ता बेगम, हालात इंसान को मजबूर करते हैं ऐसा समझने का। तुम दिन रात लंदन जाने की रट क्यों लगाती हो? हमारी बात और है माजिद, और फिर अदील के हमारे जैसे मसाइल नहीं है। ये कैसे कह सकती हो तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। व्हाट अ सरप्राइज। कब आए भाई? अंकल मेरा तो ट्रांसफर हो गया अपने शहर में आज ही। वाह भाई, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। मुझे ये बताएं आसिफ कैसा है, कहाँ है? जिस हकदार का हक छीन लिया जाए कैसा होगा वो? आंटी लगता है आज आसिफ का फिर इंटरव्यू था। अच्छा अलीना कैसी है? उसकी ज़हनी कैफियत का तो तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है। बाय द वे है कहाँ वो? अपने कमरे में होगी या फिर लॉन में। अच्छा मैं उसे देखता हूँ। ड्राइंग रूम, बेडरूम, टेरेस, लॉन, सभी जगहों पे तलाश किया तुम्हें, और तुम यहाँ हो। इमरान कैसे हो? कब आए? सारे शहर को मेरे आने की खबर हो गई, और तुम्हें? खैर अपनी अपनी किस्मत की बात है। भी बिला आखिर तुम्हारा तबादला हो तो गया। तबादला तो एक बहाना है, जज्बे सादिक हो तो कुदरत मिलाप की सूरत निकाल ही देती है। हाँ ये तो तुमने सच कहा है। वैसे इतनी सर्दी में क्या कर रही हो यहाँ? कमरे में दिल नहीं लग रहा था, यहाँ चली आई। वैसे सर्दी है बहुत, देखो मेरे दांत टकरा रहे हैं। इमरान अलीना तुम समझदार लड़की हो, सब कुछ जानते हुए भी। मेरे बस में नहीं है। मैं शायद अदील को भुला ही नहीं पाई। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, लेकिन जो बात मुमकिन ही नहीं उसके लिए तुम ऐसे मत कहो, मुझे दुख होता है। काश
तुम्हें किसी और के दुख का भी एहसास होता। तुम मरने वालों के शोक में जिंदा लोगों को कितनी बेरहमी से नजरअंदाज कर रहे हो। इमरान प्लीज, तुम मेरे कजिन हो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है। इस दिल में जो मोहब्बत मौजूद है उसके मुतालिक मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। I'm sorry. I'm very sorry. तुम देखना इमरान, अदील एक दिन जरूर लौटेगा। हाँ, जरूर लौटेगा। मरने वाले कब लौट कर आते हैं अबू? मुझे एहसास है बेटा, अब तुझसे क्या पर्दा। मैं जब भी मोना की हालत देखता हूं मेरा कलेजा मुंह को आता है। अबू, जब से मेरी सास को इस बात का इल्म हुआ है उसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। उनकी बात और है अबू, लेकिन अब वो भी मजबूर हैं। अबू, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? बेटा, वो घर तो मैंने बेचने पे लगा दिया है, अब और क्या करूं? कल तो साफ साफ आंटी ने कह दिया है कि जहां से भी मुमकिन हो उनके पैसे लौटा दें। मुझे एहसास है बेटा, तो किस अजाब से गुजर रही है। पर बेटा तू जानती है तेरी माँ या मैं तो कसूरवार नहीं है ना। मैं ही कसूरवार हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया था जो अदील के बाहर जाने पर मैंने अपने मियाँ से 5 लाख रुपए कर्ज लेकर दिया। अबू, मोना की तरह मैं भी आपकी बेटी हूँ। खुदा के लिए अबू, खुदा के लिए कुछ कीजिए। नहीं बेटा, तो कसूरवार नहीं है। अपनी किस्मत कुछ ऐसी है। अब हम किस्मत से तो लड़ने से रहे। अब मैं अपनी सास को ये बात कैसे बताऊं? सब्र कर बेटा, सब्र कर। अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। सब्र कर मेरा बेटा।